फाइनली साउथ वाले बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। हेलो नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेगू दर्शन बेगू मंडी भाव पर। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि ऊटी लहसुन के भाव में आई गिरावट के बीच हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि गुरुवार के दिन व्यापारी भाइयों की एकता के कारण वडुका पट्टी मंडी में ऊटी लहसुन के बीज के भाव में भारी मंदी देखने को मिली है और वहां आवकें भी गुरुवार के मुकाबले डबल देखने को मिली है और भाव 8,000 रुपये तक कम देखने को मिले हैं। और अब आगे आने वाले समय में तमिलनाडु की मंडियों में आवकें बढ़ने वाली है। तो किसान भाइयों, हमें व्यापारी बंधुओं की इस मुहिम का हिस्सा बनना है। आप ऐसा कतई नहीं करें कि भावों की भारी मंदी को देखकर चावल दलोदा झावरा मंडियों में ऊटी बीज की खरीदारी के लिए टूट पड़ो, क्योंकि गुरुवार को पट्टी की मंडी में आवक तो निश्चित बढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ लेवाली के मुकाबले कमी है। सीधी सी बात है कि आप एकदम मंदी को देखकर बाज़ार में टूट पड़ोगे तो यहाँ फिर से पिछले दिनों वाली ही स्थिति हो जाएगी, जो हमने पिछले दिनों देखा कि लोगों की जल्दबाजी के कारण कैसे बाज़ार बढ़े थे। तो हमें ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बुधवार तक का इंतज़ार करना है, तभी इस व्यापारियों की एकता का हमें फ़ायदा होगा। नहीं तो वहाँ तो मंदी दिखेगी लेकिन यहाँ तेज़ी चलेगी। साउथ में अभी तो लहसुन शुरू हुआ है, अभी 2 महीने से ज़्यादा लहसुन आएगा, तो हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है और जिनको अभी लेना है वही वहाँ जाएं और ज़रूरत के मुकाबले कम खरीदारी करें, कुछ बाद में करें, जिससे बाज़ार समान चले। अगर आप मंदी को देखकर एकदम से बाज़ार में कूदोगे तो लाजमी है कि घुटने आपके ही टूटेंगे। व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों के हित में उतरे। अब किसानों को जल्दबाजी ना दिखाकर व्यापारियों का साथ देना चाहिए, जिससे ऊटी बीज के बाज़ार सम्मान रह सके। इन कुछ वीडियो में आपने देखा है कि पट्टी की मंडी में लहसुन की आवक कैसे बढ़ रही है और कुछ वीडियो जावद की मंडी के हैं, जिनमें आप देख सकते हो कि लहसुन खरीदार लोगों की भीड़ किस कदर तक बढ़ी हुई है। किसान साथियों, अगर ऐसा फिर से सहयोग बनता है तो फिर परिस्थितियों को प्रतिकूल बनते देर नहीं लगेगी। जैसे आपने पिछले वर्ष देखा कि पिछले वर्ष किसानों को बीज में भी बहुत घाटा हुआ था, जो 50,000 रुपये तक का बीज लेकर आए, जिसमें बीज ही अत्यधिक खराब हो चुका था। बीज खराब होने के बाद आपने देखा कि खेतों में खड़ी फसल भी अत्यधिक खराब हो चुकी थी और उसके बाद जब फसल आई तो मंडियों में लेके गए तो मंडियों में भी भाव पूरा नहीं मिला था, जिस वजह से किसानों को काफ़ी घाटा हुआ था पिछले वर्ष लहसुन में। वो तो हमें इस बार किसानों वही गलती दोहराना नहीं है और सस्ते बीज के लिए हमें किसान और व्यापारियों को साथ मिलकर एक साथ सस्ते बीज के लिए मुहिम चलानी चाहिए, जिससे किसानों को सस्ता बीज मिल सके। यहाँ व्यापारी भाइयों का एक बार फिर धन्यवाद करना जरूरी है, जिन्होंने बाजार को नियंत्रण में रखने के लिए एकता दिखाई और किसान भी जल्दबाजी से बचकर संतुलन बनाए रखें। तो साथियों, आज की इस जानकारी का सार ये है कि बाजार में संतुलन बनाए रखें, व्यापारी भाइयों की एकता को समर्थन दें, जल्दबाजी से बचें और भावों को लेकर धैर्य बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तारीख 10 अगस्त से पवन जी जैन बेगू वालों की ऊटी बीजवाड़ा के लिए जावद मंडी में दुकान चालू है, 59 नंबर दुकान।